नाता माई से सबके जुड़ाता। आगा आगा बघवा रथवा के खींचे माई के चुनरिया उड़ाता। पवन सिंह के स्टाइल में आप गाना गाते हैं, बहुत सारा आवाज जो है आप लोगों का, उनका और आपका मिलता है। पवन सिंह के बारे में आपका क्या राय है? मुझे याद है कि जब एक बार क्रिकेट में भी ऐसा हुआ था कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो सहवाग की एंट्री हुई थी, तो लोग बोले कि समझ में नहीं आ रहा कि सहवाग है कि सचिन है हेलमेट पहनने के बाद, लेकिन तरीका बाद में बता दिया कि कौन कैसा है। आप सहवाग है तो पवन सिंह सचिन है? सचिन तो है भाई, गायकी में तो उनका जवाब नहीं। मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। दही दूध पियल बानी हंडा के हंडा, कि दही दूध पियल बानी हंडा के हंडा, मिसिर हई गाड़ देब कहीं हो झंडा। पूरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के लिए कौन है दोषी, सिंगर या दर्शक? जो माँ घर पे आपको बहुत प्यार करती है, आपको यहाँ तक देखी है, एक लाइन है कि बेटा बा तुहारी जवान बहुत कुछ सहेला, भीतरे दबा के दर्द के हुसैन कहेला, कि ओकर सब दावा तू ही आ तोहरे बदुआ तू ही मान बड़ू हो, सोनाया चानी हीरा मोती तू ही नवरे रतन बाड़ू हो। बिहार और यूपी के लिए पहली गौरव की बात यह है कि कम से कम उन हर मुद्दों पे बात करने वाला एक पत्रकार है हमारे पास। फ्यूचर का नेता भी है, नेता है, बन रहा है, एक भाई भी है। हम अपने आपको पत्रकार नहीं मानते, यूट्यूबर मानते हैं। बिहार में अगर फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगा तो आज रवि किशन भैया बोल रहे थे कि 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल जाएगा, तो आप लोग क्यों नहीं फिल्म सिटी की मांग करते हैं? जो भोजपुरी के कलाकार अपने लिए बिहार में पिछले 70 साल में वो फिल्म सिटी नहीं बना पाए, वो भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी संगीत गीत का, भोजपुरी फिल्म का क्या उत्थान करेंगे? पवन सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? मुझे लग रहा है कि पवन भैया को नहीं लड़ना चाहिए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। भोजपुरी के यंगरी यंग मैन यानी बात बात में गुस्सा होने वाले राकेश मिश्रा जी अभी हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले हमसे भी नाराज थे और कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा में या भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कोई है और सबसे ज्यादा गोड़ कोई रंगवाता है तो राकेश मिश्रा जी हैं। जब भी इनको देखिएगा तो इनका पैर जो है वो रंगा हुआ रहता है। अब पता नहीं ससुराल में इनको कौन सा खजाना मिल गया है जो बार बार जो है पैर रंगवाते हैं। अभी हमारे साथ है, गोरखपुर में बैठे हैं, बुलडोजर वाला प्रदेश में। कुछ राजनीतिक बातें होगी, कुछ इनसे गाना सुनने का प्रयास किया जाएगा और कुछ इनके विवादों के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। तो स्वागत है आपका। स्वागत है मेरे भाई, आपका भी। मैं अपने भाई के साथ आज गोरखपुर में बहुत दिनों बाद मिलने का जो मिलन हुआ हम दोनों भाई का। काहे नाराज थे हमसे? हम नाराजी तो नहीं होते। हम कौन सा खेत जोत लिए थे आपका? वही तो हम बता रहे कि हम नाराज नहीं होते हैं। हाँ, आपने जो बात बोला ना कि मुझे लगता है कि मैं जब ये देख रहा था कि भाई का एक वर्किंग अलग चल रहा है, व्यस्तता अलग है, तो शायद मैं उन और दोस्तों की तरह नहीं कि मैं ज्यादा आपसे इंपॉर्टेंट समझूं या खोजूं या आपके टाइम की वैल्यू को हम अपना टाइम समझें। मुझे लगता है कि जब आप किसी विजन पे निकले हैं तो उस समय फ्री होकर काम करना चाहिए। अच्छा, राकेश मिश्रा जी से आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे बात करूं या बिहार के राजनीति पे बात करूं? आप किसी बात पे बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहले बिहार के लिए गौरव और यूपी के लिए भी। प्रशांत किशोर जी कैसा लगते हैं आपको? बिहार और यूपी के लिए पहली गौरव की बात यह है कि कम से कम उन हर मुद्दों पे बात करने वाला एक पत्रकार है हमारे पास। फ्यूचर का नेता भी है, नेता है, बन रहा है, एक भाई भी है। हम अपने आपको पत्रकार नहीं मानते, यूट्यूबर मानते हैं। नहीं, हम देखिए वो शब्द बोलना आसान है, बट आप जिस तरह से जितने भी मुद्दों पे बात करते हैं, आप जानते हैं पत्रकार शब्द किस पे लगता है। मैं बहुत नॉलेजेबल नहीं हूँ, बट मेरी बात को समझिएगा। निडर व्यक्ति को ही पत्रकार बोलते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में मैंने आपसे पूछा था। प्रशांत किशोर जी के बारे में सीधा सिंपल सा बात है कि बदलाव जो है
वो एक अपना बदलाव का एक रूप होता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जो अभी तक बिहार का सोशल मीडिया और सारा चर्चा हम सुन रहे हैं, जो हमने शुभांकर जी के इंटरव्यू में भी सुना, तो वो एक बदलाव की बात कर रहे हैं और एक बदलाव की ओर जाने की बात कर रहे हैं। अब उस बदलाव पे सबका भरोसा होना और कितना ज्यादा भरोसा होना वो डिपेंड करेगा आने वाले थोड़े समय में। नीतीश कुमार जी को किस रूप में देखना चाहते हैं 2025 के चुनाव में या उसके बाद? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी एज ए सीएम बिहार को काफी दिनों से वो लेके चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि 10-15 साल हो गया ना। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का यही नॉलेज है ना? नहीं, नॉलेज नहीं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर राजनीतिक में आज सक्रिय हूँ या 5 साल पहले नहीं हूँ। अब कितना नॉलेज है आप लोगों को? मुझे गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा नहीं हो रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने साल से है वो नहीं पता है। अब देखिए क्यों कि सुनिए, आप लोग तो पैसा कमाते हैं, मुंबई जाके बस जाते हैं, आप लोगों को तो कोई समस्या होता नहीं है। बिहार के लोग गाना देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आप लोगों के खाते में पैसा आ जाता है। बिहार के लोग दुख में है कि सुख में है, इसका तो एहसास नहीं रहता है। नहीं, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा माइनस कर सकते हैं। हमें एहसास बहुत होता है और एहसास नहीं होता तो शायद आपको भी याद होगा कि हम और आप दोनों भाई मिलकर इसी बिहार की बहुत सारे समस्याएं पे हम लोगों ने काम करना है। नहीं, मैं आपको नहीं बोला हूँ, मैं अनदर बात ये चीज है। लेकिन मैं इस बात पे बोला कि नीतीश जी हैं और कितने साल से, क्योंकि ये राजनीति है। लालू जी के बारे में उनका कितना बार इस पार्टी से उस पार्टी जाना, बार बार पार्टी के साथ सम्मिलित होना, तो वो सारी चीजें लिस्ट बाय लिस्ट हम नहीं रख सकते। लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, लालू जी के बारे में हम विशेष नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से वो अब जो भी है वो मेन हेड पावर है और तो सक्रियता में तेजस्वी जी, सीधा बात है। तो उनके बारे में, तेजस्वी जी के बारे में क्या राय है? उनके बारे में मेरा यही है, मेरा राजनीतिक अभी बिहार के राजनीतिक में कोई किसी के बारे में एक ही राय है कि हम जिस बिहार में है या जिस बिहार को महसूस कर रहे हैं, जो आप बोले कि हम लोग नहीं करते, बहुत करते हैं। आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि हम बिहार की बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ने के बाद हम डर के मारे अपने बच्चे और अपने परिवार को लेकर बाहर हैं? ये बात आपने कभी फील किया? मतलब आप डरते हैं बिहार में? डरने का मतलब ये है कि अगर अच्छी शिक्षा सुविधा में आप नहीं घुसेंगे, आपकी लाइफ नहीं बनेगी, अच्छे वहां संसाधन नहीं मिलेंगे, तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? अभी कौन सा